हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती निकली हुई है कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। टोटल अगर मैं यहां बात करूं तो 21,000 से भी ज्यादा पोस्ट पे यहां वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं यहां अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी यानी कि जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गया था, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। तो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट में टोटल 21,391 वैकेंसी रिलीज की गई है। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जुलाई रहेगी, यानी कि 1 महीने का समय आपको मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है आपको जल्द से जल्द यहाँ अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट की वेट मत करना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS एंड अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स को 675 रुपीज़ पे करना होगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 180 रुपीज़ पे करना होगा। हाँ, यहाँ दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जैसे अगर आप बिहार से बाहर रहते हो, यूपी में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो या किसी और दूसरे स्टेट में रहते हो तो भी आप यहाँ बिहार पुलिस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। एक चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि एज लिमिट जो इन्होंने रखा है ये 1 अगस्त 2022 से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एज 18 से 25 ईयर्स के बीच रहनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। BC एंड EBC कैंडिडेट्स की अप्लाई करने की एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रहेगी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 18 से 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। और साथ ही साथ अगर SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ 12th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ कांस्टेबल के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर यहाँ वैकेंसीज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 21,391 वैकेंसी रिलीज की गई है। बम्पर भर्ती यहाँ इस बार देखने को मिली है। इससे पहले भी जो वैकेंसी रिलीज की जाती थी उसमें 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे वैकेंसी रिलीज की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 20,000, 21,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। अगर कैटेगरी वाइज में बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 8,556 वैकेंसी रिलीज की गई है। देन EWS कैटेगरी में 2,140 वैकेंसी है। BC यानी कि बैकवर्ड कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 2,570 वैकेंसी रिलीज की गई है। देन EBC के लिए 3,842 वैकेंसी है। देन BC फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 655 वैकेंसी रिलीज की गई है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 3,400 वैकेंसी एंड ST के लिए 228 वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रिटेन एग्जाम देना होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे रिटेन एग्जाम में। पेन पेपर बेस्ड रहेगा, OMR शीट में आपको आंसर करना होगा एंड उसे क्वालिफाई करने के बाद यानी कि रिटेन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट वहाँ आपको देना होगा। कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे हाइट, चेस्ट चेक की जाती है, वेट चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको रनिंग करना होता है, शॉर्ट पुट रहता है यानी कि गोला फेंकना रहता है, हाई जंप रहता है। तो जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है या जो मेरिट लिस्ट की बात करें तो ये आपकी जो फिजिकल जो टेस्ट रहती है उसमें आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे होगी, यानी कि जो रिटन टेस्ट रहेगा ये केवल क्वालिफाइंग रहने वाला है। तो रिटन टेस्ट की सिलेबस की पहले बात करते हैं तो ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये अच्छी बात यहाँ पे है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। सिलेबस की बात करें तो जीके यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से अगर मैं बात करूं तो जीके से स्पेसिफिकली 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद साइंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश मिलाकर लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगर इसके बाद की बात करें यानी कि जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद डायरेक्टली आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी हाइट चेक की जाएगी।
हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल एंड बीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल कैंडिडेट्स की ईबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट चेक की जाएगी। जनरल बीसी एंड ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आपका वेट भी चेक किया जाएगा। अब अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो आपको जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो मेनली है रनिंग, गोला फेंकना होगा और साथ ही साथ हाई जंप करना होगा। तो रनिंग की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, तो रेस जो होगा ये 50 मार्क्स का रहेगा। 1.6 किलोमीटर आपको कवर करना होगा 6 मिनट्स में, यानी कि 6 मिनट का आपको समय मिलेगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं यहाँ मैं बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर आपको कवर करना होगा 6 मिनट्स में। 5 मिनट से कम में अगर आप इस डिस्टेंस को कवर कर लेते हो, जैसे अगर आप तेज दौड़ते हो और आपने जो 1600 मीटर है यानी कि 1.6 किलोमीटर है, इसे अगर आपने 5 मिनट्स या उससे कम में अगर कवर कर लिया तो आपको टोटल 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ से आप यही समझोगे ना कि अगर आप फिजिकली ज़्यादा फिट हो और आप सारी चीज़ें कर लेते हो, फास्ट कर लेते हो दूसरे से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनेंगे। अगर आप जो 1.6 किलोमीटर है इसे अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच अगर कवर करते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच अगर आप इस डिस्टेंस को कवर करते हो तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट का समय आपको अगर लगता है तो फिर आपको यहाँ 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की रेस करनी होगी एंड इसके लिए आपको 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर कोई फीमेल इस रेस को 4 मिनट्स या उससे कम में कंप्लीट कर लेती है तो उन्हें 50 मार्क्स मिल जाएगा। अगर इसी रेस को 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में अगर आप कवर करते हो तो इसके लिए आपको 40 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड अगर आपको लगता है 1 किलोमीटर कवर करने में, 1 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने में, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर आप 1 किलोमीटर को 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के बीच कवर करते हो, पूरा करते हो, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो फिजिकल टेस्ट में जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो है गोला फेंक। तो आपको देखिए गोला फेंक क्या होता है, एक आयरन का बॉल रहता है, लोहे का बॉल रहता है बड़ा सा, काफ़ी वेट रहता है, उसका वजन काफ़ी रहता है, उसे आपको कुछ डिस्टेंस में फेंकना पड़ता है, कुछ दूरी तक फेंकना होता है। तो इसके लिए 25 मार्क्स का आपका होगा। एंड कितना वेट रहता है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो गोला रहेगा ये 16 पाउंड का रहेगा, 16 पाउंड का रहेगा, और इसे आपको 16 फीट फेंकना है। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हो, जैसे 20 फीट या उससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप फेंक देते हो, उतनी दूर अगर आप फेंक देते हो तो आपको टोटल 25 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप 19 फीट से लेकर 20 फीट तक फेंकते हो, गोला को फेंकते हो, तो 21 मार्क्स मिलेगा। 18 से 19 फीट के बीच आपको 17 मार्क्स मिलेगा। देन 17 से 18 फीट अगर आप फेंकते हो तो 13 मार्क्स मिलेगा, और 16 से 17 फीट की दूरी तक अगर आप फेंकते हो गोला को तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को जो गोला मिलेगा, जो आयरन का जो बॉल रहेगा वो 12 पाउंड का रहेगा, 12 पाउंड्स का रहेगा, और इसे आपको 12 फीट तक फेंकना होगा, 12 फीट तक दूर फेंकना होगा। तो 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक देते हो तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 15 से 16 फीट के बीच अगर आप फेंकते हो तो 21 मार्क्स मिलेगा। देन 15 से 14 अगर आप 14 से 15 फीट अगर दूर अगर आप फेंकते हो तो आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे। देन 13 से 14 फीट की दूरी तक अगर आप फेंकते हो तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, और 12 से 13 फीट की दूरी तक अगर आप फेंकते हो तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट, वो होगा हाई जंप। हाई जंप भी 25 मार्क्स का होगा, और मेल कैंडिडेट्स को 4 फीट हाई जंप करना होगा, फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट हाई जंप करना होगा। और अगर जैसे मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 4 फीट अगर आप जंप कर लेते हो तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा जंप करते हो तो आपको मार्क्स और ज़्यादा मिलेंगे। 4 फीट से 4.4 फीट अगर आप जंप करते हो तो 17 मार्क्स आपको मिलेंगे। 4.4 से 4.8 फीट अगर आप जंप करते हो तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 5 फीट से ज़्यादा जंप कर लेते हो तो आपको टोटल 25 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो अगर आप 3 फीट जंप करती हो तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 3 फीट से 3.4 फीट तक जंप करती हो तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 3.4 फीट से लेकर 3.8 फीट तक जंप करते हो तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 4 फीट से ज़्यादा जंप कर लेते हो तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जो फिजिकल टेस्ट होगा ये
50 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगी ये आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेगी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी लेवल 3 पोस्ट पे होगी। तो यहाँ आपकी जो सैलरी रहेगी पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक पे आपका 21,700 रहने वाला है। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स बनेगी, यानी कि ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट मंथ से आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी ये 30,000 के आसपास रहेगी। और जैसे जैसे फिर आपका प्रमोशन होते जाता है सैलरी भी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ डीए इंक्रीज होता है तो सैलरी बढ़ेगी। हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है तो 3% सैलरी उससे बढ़ जाती है। तो सैलरी ऐसे करके बढ़ती रहती है। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी कि जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें क्या कट ऑफ गया था, रिटन में क्या कट ऑफ था, और जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या कट ऑफ था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का था, और साथ ही साथ जो आपका जो फिजिकल टेस्ट हुआ था ये भी 100 मार्क्स का था। तो यहाँ जो हम कट ऑफ देखेंगे ये आउट ऑफ 100 मार्क्स रहेगा। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की यहाँ कट ऑफ रही थी 64 मार्क्स, फीमेल के लिए कट ऑफ रही थी 53 मार्क्स, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स है। देन बीसी कैटेगरी के लिए मेल की कट ऑफ थी 61 मार्क्स, फीमेल बीसी के लिए कट ऑफ थी 49 मार्क्स। देन ईबीसी मेल की कट ऑफ थी 59 मार्क्स, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ थी 46 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ रही थी 54 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ रही थी 41 मार्क्स। देन एससी मेल की कट ऑफ रही 56 मार्क्स, और एससी फीमेल की कट ऑफ गई थी 42 मार्क्स। एसटी मेल की कट ऑफ गई थी 58 मार्क्स, एंड एसटी फीमेल की कट ऑफ गई थी 46 मार्क्स। एंड बीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ कट ऑफ गई थी 47 मार्क्स। तो ये थी रिटन टेस्ट की कट ऑफ। इसके बाद अभी बात करते हैं हम जो फिजिकल टेस्ट होता है, यानी कि मेरिट जिस बेसिस पे बनती है उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मेल के लिए कट ऑफ रही थी 76 मार्क्स, एंड फीमेल के लिए कट ऑफ रही थी 64 मार्क्स। तो यहाँ आप समझ सकते हो फीमेल फिजिकल टेस्ट जो है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में आप कट ऑफ भी देखो, जनरल कैटेगरी मेल के लिए 75 मार्क्स कट ऑफ चली जा रही है, जबकि रिटन में उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, लेकिन फिजिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चल जाती है। तो इसलिए आप जब तैयारी करोगे तो आपको फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फिजिकल बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल मेल की कट ऑफ रही है 76 मार्क्स, जनरल फीमेल की कट ऑफ रही थी 64 मार्क्स। देन बीसी मेल की कट ऑफ रही है 72 मार्क्स, बीसी फीमेल 68 मार्क्स। EBC मेल 72 मार्क्स, EBC फीमेल 60 मार्क्स। देन EWS मेल 68 मार्क्स, EWS फीमेल 62 मार्क्स। SC मेल 68 मार्क्स, SC फीमेल 46 मार्क्स। देन ST मेल 60 मार्क्स एंड ST फीमेल 50 मार्क्स। और साथ ही साथ BC फीमेल की बात करें तो यहाँ फिजिकल में कट ऑफ रही है 64 मार्क्स। तो यहाँ आप देख सकते हो जो कट ऑफ रही है, मतलब अगर आप मेल की कट ऑफ देखोगे तो मेल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी फिजिकल के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो बिहार पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। 20 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। इसकी नोटिफिकेशन अभी आ चुकी है। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, साथ ही साथ अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो 20 जून के बाद आप कभी भी उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बिहार में रहते हो या फिर आप बिहार के बाहर रहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।